नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और मिथिला मंच न्यूज की कड़क आवाज दरभंगा के विभिन्न प्रखंड और खासकर जनता की आवाज हम प्रशासन के आला अधिकारियों तक पहुंचाना चाहते हैं। सवाल ये है कि जब सरकार योजना देती है, राशि देती है, तो ये लोग वंचित क्यों हैं? क्यों इनके साथ अन्याय हो रहा है? क्यों इनके घर में अनाज नहीं पहुँच रहा है? क्यों वृद्धावस्था पेंशन की राशि नहीं मिल रही है? क्यों इनके घर नहीं बन रहे हैं? ये सरकार की या तो विफलता है या प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही, और हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब गांव में हम जाते हैं और गरीब जनता, पीड़ित जनता रोते हमको बोलती है, तो हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि आला अधिकारियों तक इनकी आवाज हम पहुंचाएं। और इसीलिए हम आज आए हैं बहेरी प्रखंड के बघौनी पंचायत में। यहाँ 12 वार्ड हैं और यहाँ की क्या समस्या है, और यहाँ के मुखिया हैं जैलेंद्र कुमार सिंह जी। और हम बता दें यहाँ पर सारी एक बार अजीत दिखा दीजिए कितने पीड़ित गरीब लोग हैं इस पंचायत में। देखिए गरीब लोगों के आंखों में आशा की किरण है कि सरकार की योजनाएं इन तक पहुंचेगी और इनका घर बनेगा, इनको अनाज मिलेगा और इनको राशि मिलेगी, शौचालय बनेंगे। और इस वजह से इन लोगों की जो समस्या है उससे लगातार ये लोग सरकार पर टकटकी भरी निगाहों से देख रहे हैं। लेकिन प्रशासनिक चूक कहाँ है? क्या कोई बिचौलिया है? क्या कोई पैसा लेकर के इन लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है? सारी बात आज हम आपके समक्ष रखेंगे। हमारा आधा घंटा का यह कार्यक्रम आप लगातार देखें और YouTube पर मिथिला मंच को सब्सक्राइब करें और कमेंट दें। क्या दिक्कत है? क्या बोले थे आप? क्या दिक्कत? हमरा के तो किछ नहीं, गरीब खद्धा में चल जेबे तो किछ मिलते। यहाँ वृद्धावस्था पेंशन भेटे या नहीं? नहीं, कहिया से नहीं भेटे? कहियो से नहीं, कहियो नहीं, कहियो नहीं। अच्छा, अहाँ के नाम नहीं गेला है? नाम दै छियै, कोई लिख के कोई हमरा देबे न करे छे, लिखबे न करे है। अच्छा, इंदिरा आवास भेटेला घर? इंदिरा आवास हाँ, अति 14 नंबर वाला मिलल है ना? हाँ। अच्छा ठीक। राशन मिले, अनाज? हाँ, अनाज मिले। चलिए, और क्या दिक्कत है? जी मुझे तो दिक्कत है कि गांव में लाइट नहीं आ रहा है। सबसे पहले बिजली नहीं है जी। कब से बिजली नहीं आ रही है? बिजली तो कभी नहीं आया गांव में। अच्छा, और बीपीएल वाला बिजली है, जनरल बिजली है? जनरल भी और बीपीएल का कोई बिजली नहीं आ रहा। क्या दिक्कत है? गरीब लोग है, रहने को नहीं बात एक दो पे जमीन नहीं है, रहने के लिए नहीं है। ये है कि सरकार मात्र शौचालय मिला, बना है आप लोग का घर में शौचालय? नहीं, शौचालय नहीं बना है? नहीं। क्यों नहीं बना? हमरा के गरीब आदमी का 70 रुपया रहते तब ना अपना से बनेबे। अच्छा, अनाज मिलता है? हाँ, अनाज मिलता है। इंदिरा आवास मिला है? हमरा के मिला है, 4 गो बेटा है, 2 गो के मिला है, 2 गो को नहीं मिला। अच्छा, और क्या दिक्कत है आपको? आपके दिक्कत नहीं है, शौचालय नहीं बना है। आपको क्या दिक्कत है? शौचालय नहीं बना है, हमको घर है, कोटा मिलता है, सब कुछ मिलता है। पानी के दिकदारी है और बिजली की दिकदारी है। पानी और बिजली? आपको? हाँ सर, बिजली की ठीक है दिकदारी है। और रोड में बहुत कीचानी है सर। अच्छा, इतने कादों में हेल के आते हैं जाते हैं ये रोड में। अच्छा। घर तो चूता हमको बहुत जोर। इंदिरा आवास मिला है ना? हाँ, इंदिरा आवास तो घर तो चूहे नकली घर बना दिया सरकार। नकली बनवा किसी और से बनवाए थे? हाँ सर, वो बिजली दे दीजिए, कल दे दीजिए। इंदिरा आवास सबको मिलता है? मिलल छे हमरा आर के वृद्धावस्था पेंशन? बूढ़ा पेंशन नहीं लिखल तो छे, नहीं मिले छे। कितने दिन से नहीं मिले थे? कितने दिन से नहीं मिले छे, कहे छे जेबे न करे छे, जाए छे तो कहे छे तुमको पाई नहीं आया। राशन मिले यहाँ के? कितने दिन पर मिलेगा? राशन 1 महीना पर मिल जाइए। तो चले हम बताते हैं, इस गाँव में जो सबसे समस्या उभर कर रही है वो बिजली की समस्या है और पानी की। बिजली की समस्या ये है कि यहाँ बहुत दिन से बीपीएल, और हम दिखा दें कि तार भी कहीं कहीं वो लगा हुआ है, लेकिन बिजली नहीं आती। बिजली कब तक, कब आती, कब? थोड़ा देर के लिए आते हैं, थोड़ा देर। दिन भर में कितना देर बिजली रहता है? से हम तो उधर घर है, हम नहीं। तो आपके तरफ नहीं आती है? नहीं। कितना, कब आता है? दिन में को बार आता है कि नहीं? नहीं, वो लाइन ही नहीं, लाइट ही नहीं गया? किधर नहीं गया? लाइन नहीं गया। और क्या दिक्कत है आपको? क्या क्या बोलिए? राशन कार्ड नहीं मिल रहा है, नहीं मटिया के तेल, नहीं आटे, गेहूँ, चावल कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिला है? और बोलिए क्या क्या दिक्कत? बोलिए क्या क्या दिक्कत है? हमरा 10 साल से राशन नहीं भेटे। राशन नहीं मिला 10 साल से? क्या है? अब बीपीएल में नाम है?
हाँ आपको इंदिरा आवास मिला है? हाँ। अच्छा, तब क्या हमारा केवल राशन नहीं मिल रहा है? नहीं। क्या बोलते हैं तो नाम लिखा के ले गया है? हाँ। बिजली आपके है? नहीं सर, हम लोग को तो नहीं बिजली, हम लोग कहाँ से लाए, गरीब आदमी खाते हैं। शौचालय बना है आपके यहाँ? शौचालय नहीं बना, कुछ नहीं बना है। नहीं। तो हम बता दें शौचालय क्या वृद्धा पेंशन नहीं मिला है, बाल बच्चा कोई नहीं, दो मियाँ बीवी है, वृद्धा पेंशन दूर कराने का नहीं मिल रहा है। नहीं मिला है। शौचालय बना आपके यहाँ? नहीं, कुछ नहीं है। तो हम बता दें ये है बघौनी पंचायत की जनता, और बघौनी पंचायत की जनता की कड़क आवाज हम पहुंचाना चाहते हैं आप तक। बिजली का यहाँ अभाव है, बिजली है नहीं, और शौचालय का निर्माण नहीं हो रहा। लेकिन हम बता दें यहाँ पर जो और भी लोग हैं उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या यहाँ स्कूल का भी बहुत कम है। हमारे बच्चा नहीं पढ़ पाता है, इस कारण से नहीं पढ़ पाता है जो हम एक तो गरीब आदमी, हमको नज़दीक में रहता है स्कूल, तो बच्चा लोग जाता है स्कूल, तो हम देखते जो स्कूल पहुँचता है नहीं पहुँचता। हमारे स्कूल के अभाव में 2 किलोमीटर जाना पड़ता है, इस कारण हमारे बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। हम लोग को विकास इस तरह इस बच्चा का शिक्षा नहीं हो पा रहा है। इस स्थिति में हम लोग गिरा ही रहेंगे। अच्छा, क्या दिक्कत है स्कूल में? क्या दिक्कत है? स्कूल यहाँ है ही नहीं, तो हमारा है ही नहीं, एकदम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 2 किलोमीटर है, जमीन के अभाव में इस तरह की समस्या है। जो जमीन नहीं है, जब स्कूल बनाने के कोई फंड आता है तो जमीन के अभाव में स्कूल नहीं बन पाता है। और यही समस्या, बिजली का भी समस्या है, कुछ पानी की भी समस्या है, पानी का भी बहुत अच्छा समस्या है, कॉमन समस्या है। क्या दिक्कत है? हमारे यहाँ सबसे प्रथम तो बिजली की समस्या है। बिजली की समस्या है, हम यहाँ के टोला सेवक हैं, हम सर्वे करके सरकार के यहाँ तक सर्वे पहुँचा दिए, लेकिन अभी तक वह सर्वे पर अभी तक बीपीएल परिवार को अभी तक बिजली नहीं लग चुका है। और मेन समस्या बिजली, और यहाँ के बच्चे शिक्षा के बिना वंचित है। इसलिए वंचित है कि हमारे यहाँ स्कूल की प्रॉब्लम है, समस्या ही समस्या है। जब यहाँ के सीओ साहब एनओसी दे दिए, फिर भी यहाँ अभी तक स्कूल नहीं बन पाया है। और इसके अलावा और इसके अलावा कोई समस्या अभी दिक्कत नहीं है। क्या लग रहा है आपको नजर में, क्या क्या दिक्कत है पंचायत में? देखिए, बहरी प्रखंड के करीब पंचायत में, बहुत करीबी पंचायत है, 5 जरीब के अंतराल में, और इतना प्रखंड के नज़दीक रहते हुए बघौनी गांव का ही 7 नंबर वार्ड है। इसका नाम है धांगरपुर। ये जब से देश आज़ाद हुआ है तब से जो ये पिछड़ा है, आज तक पिछड़ा ही। न यहाँ पर बिजली की व्यवस्था है, न सही से सबको घर मिल पाया है, न सही से किसी को अनाज मिल रहा है, न सही से पानी मिल रहा है। सबसे घोर समस्या यहाँ ही इस चीज का है कि शिक्षा, यहाँ का बच्चा सबको जो देखते हैं तो दया आ जाता है। चूँकि दूर रहने की वजह से बच्चे सब स्कूल जाते नहीं है, पढ़ नहीं पाते हैं, संस्कार बदल नहीं रहा। यही बुनियादी सुविधा है यार। ये है बघौनी पंचायत की सही तस्वीर। विकास के बड़े बड़े दावे करने वाले उन तमाम नेताओं को हम कहना चाहते हैं, जरा प्रखंड के पंचायत के गांव में जाकर के देखिए क्या समस्या है। इन गरीब लोगों को आज़ादी के बाद जो विकास के सपने दिखाए गए थे, आज इतने वर्ष बीत जाने के बाद 2 किलोमीटर पर स्कूल जाते हैं ये छोटे छोटे बच्चे। यहाँ शिक्षा से इतने त्रस्त हैं। इस गांव में यहाँ पर बिजली नहीं है, बिजली के लिए तरस रहे हैं यहाँ के लोग, पीने की पानी के लिए तरस रहे हैं लोग। क्या बघौनी पंचायत जो बहादुर प्रखंड से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है, अगर वो इतना पिछड़ा है तो अन्य पंचायतों की कल्पना आप कर ही सकते हैं। हम अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे और इस जनता की आवाज हम अधिकारियों एवं नेताओं तक पहुंचाते रहेंगे। ये हमारा नैतिक दायित्व है और इनकी आवाज को अधिकारियों को सुननी ही पड़ेगी। देखते हैं मिथिला मंच न्यूज का यह प्रयास कितना रंग लाता है। फिलहाल गांव-गांव जाकर हम जनता की आवाज को ऊपर तक उठाने का प्रयास करते हैं। अब हम यहाँ के मुखिया हैं जयेंद्र कुमार सिंह जी, उनसे हम जानने का प्रयास करें क्योंकि वो भी यहाँ पर बैठकर सभी बातों को उन्होंने सुना होगा, अपनी जनता की बात को सुना होगा, क्या क्या समस्या है। क्या लगता है बिजली क्यों नहीं आ रही है इस दिनों में? बिजली का यहाँ पंचायत वाइज शिविर लग रहा है और अगले महीना में यहाँ पर बिजली लगना तय है। और यहाँ पर जो है मेन समस्या हम समझते हैं, राशन भी यहाँ का पर्चा भरा जा चुका है, वो भी ठीक हो जाएगा। और यहाँ का मुख्य समस्या है वोटर लिस्ट में आदमी व्यस्त है और उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जा रहा है, बीएलओ यहाँ नहीं आ रहा है, घर घर नहीं आ रहा है और दूर से ही स्कूले से काम करता है, जबकि उनको घर घर आने का
आकर के दरवाजे पर काम करना है, वेतन उसका उठा रहे हैं लेकिन करते नहीं है। अच्छा, स्कूल तो सबसे बुनियादी बात है, 2 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। क्या निजी मकान में भी चला सकते हैं? आप मुखिया हैं, आप किसी को कहिएगा कि थोड़ा सा गांव के बच्चों के लिए डोनेट कीजिए, यहाँ बच्चे पढ़ेंगे, तो इसका मतलब शिक्षा से मोह नहीं है लोगों का। यहाँ पर जो है ना सीओ साहब से भी हम मिलते हैं और कहते हैं ज़मीन खोज करके यहाँ एक स्कूल बनवाइए। यहाँ पर ज़मीन है लेकिन खोज करके तो वही देंगे। आपने बताया बीडीओ साहब का लापरवाही है, बीडीओ साहब का लापरवाही है। जमीन के बारे में आपने बताया कि जमीन यहाँ पर है। हाँ। अच्छा, तो तब तक क्या निजी मकान में यहाँ के गांव वाले नहीं दे सकते हैं? क्या इतना सहयोग नहीं कर सकते बच्चों के पढ़ने के लिए? सर यहाँ तो सब गरीबे हैं, तो किसको दरवाजा भी नहीं काम करता, वैसा दरवाजा नहीं है यहाँ, समझे ना। तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर स्कूल है, उसी में जाना पड़ता है। यहाँ ऐसे टप करके बच्चे लोग जाते हैं जहाँ उनको खतरा है। तो यहाँ प्रशासन को चाहिए, सीओ साहब को, कलेक्टर साहब को, जो यहाँ ज़मीन उपलब्ध कराएं, क्योंकि ज़मीन यहाँ पर खोजने से मिल जाएगी, ज़मीन मिल जाए। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जो शौचालय के लिए बात हो रही है, शौचालय नहीं बन पा रहा, बहुत गरीब हैं जो अपने पैसे, तो एजेंसी के थ्रू क्यों नहीं बनवा कर रखते हैं? और राशि वापस चली जाएगी। शौचालय का नियम है, जो अपने शौचालय बनाइए तब पर्चा भरिए तब आपको मिलेगी राशि। तो यहाँ का लोग बहुत जगह तो एजेंसी से भी बनाया जाए, वार्ड मेंबर भी बना रहे हैं, तो ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करते? क्योंकि राशि चली जाएगी बाहर तो फिर मुश्किल हो जाएगा। वार्ड मेंबर साहब यहीं पर हैं, यहाँ जल नल भी आया हुआ है और मुखिया की तरफ से मुखिया चाहता है जो कि जल्द से जल्द यहाँ जल नल लगे। और कितने बोरिंग कर गया अभी तक? 7 निश्चय यहाँ पर एक भी नहीं इस पंचायत में करा है। अब 7 निश्चय का कोई काम नहीं हुआ यहाँ, नहीं कोई भी काम नहीं। यहाँ पर आपको वार्ड मेंबर सब यूनिटी किए हुए हैं और कहता है जिसमें पैसा ही नहीं भेजा जाता है प्रोग्राम चल रहा है, तो हम काम कैसे करेंगे? ठीक है। क्या वीडियो नहीं आते यहाँ पर? बगल में 1 किलोमीटर की दूरी पर है, क्या वीडियो आकर के यहाँ देखते नहीं है क्या समस्या? वीडियो से आप कहते हैं जो भाई मुखिया जी से बात कीजिए और आपको एस्टीमेट बनाइए और लीजिए, तो हम लोग भेजने के लिए तैयार है पैसा वैसा। अच्छा, एक बात हम मुखिया जी के यहाँ जाना ही नहीं पसंद करते हैं। अच्छा, हम एक बात जानना चाहते हैं, दिल से बताइएगा। आप कई जगह हमने पूछा मुखिया से भी, क्या त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया मूक बधिर है? मुखिया न बात सुन सकता है, न कोई काम कर सकता है? क्या मुखिया की शक्ति समाप्त हो गई है? आखिर इतने मेहनत से मुखिया बनते हैं, इतने परिश्रम से, क्या उनकी शक्ति समाप्त? उनका कोई अधिकार नहीं, कोई इनकी बात नहीं सुनता, तो क्या सरेंडर कर देगा? आप अपना दिल की बात बताइए, हम तो जानते हैं बहुत बात, आप बताइए क्यों इतना मुखिया के बात नहीं होती? तो सरकार का ही फैसला है ना जो है, योजना मुखिया और वार्ड मेंबर मिलकर के करेंगे और करेंगे। आपको पीएचडी वाले सहयोग सभी आदमी को रहेगा। तो बगल में ब्लॉक है, क्यों नहीं धरना प्रदर्शन करते? 20 आदमी ले जाके धरना प्रदर्शन करेंगे, सबसे पहले आप ही की बात मानी जाएगी। क्यों नहीं? कहा जाता है कि जिस पंचायत के मुखिया दबंग हो, जिस पंचायत का मुखिया थोड़ा सा एग्रेसिव हो, अपने क्षेत्र की जनता के लिए लड़ाई लड़ करके अगर योजना लाता है तो उस पंचायत का विकास होता है। हम बता दें, कई पंचायत में विकास होता है, हमने देखा भी है विकास, लेकिन कई पंचायत में हमने ये भी देखा है कि बहुत से पीछे रह गए हैं। अगर पीछे रहे तो जनता का भी दायित्व होता है कि मुखिया का साथ लेकर के प्रखंड में जाए, वीडियो के सामने धरना दे और कि हमारे घर में बिजली लगे, हमारे घर में पानी हो, हमारे घर में शौचालय बने। देखिए काम होगा, क्योंकि सरकार पैसे देती है लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। इस वजह से ये राशि आपके पंचायत के पैसे दूसरे पंचायत में चली जाएंगी, फिर आप लोग रोते रहेगा, पैसा वापस नहीं आएगा। इसलिए आज के दिन प्रण कीजिए कि मुखिया का और वार्ड मेंबर के सहयोग। आपसे एक चीज और बताते हैं, कभी भी जनता के समस्या के लिए आपस में मत लड़िए। अगर जो जनप्रतिनिधि नेता आपस में लड़ करके, तो समझिए आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा, आपका योजना लूट के चला जाएगा, लेकिन आप लोगों को योजना की राशि नहीं मिल पाएगी। इसलिए आपस में मिलजुल कर रहिए और मिलजुल कर प्रखंड के बीडीओ से लड़िए। देखिए आपके पंचायत में विकास की गंगा बहेगी। धन्यवाद। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा।
जिसका आज नापी करके दिया गया है। और स्कूल को बनने से 2 पंचायत का लोग जुड़ेंगे और ऊपर में भी जा कर के लोग अपना आवास बनाएंगे और रोड हो करके बाईपास बहरी जाएगा।